नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी घातांक करनी की क्लास चल रही थी और उसमें आज वैसे तो घातांक करनी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टाइप से छूट गए थे। उन क्वेश्चन को आज लेके आए हैं और कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं उनको भी आज क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और लगभग अपनी कोशिश रहेगी आज क्लास को समापन की तरफ चला जाए। तो देखो, जो घातांक और करनी से संबंधित जो ये क्लास है इसको अपन डिटेल में क्लास चली है और लगभग 25 या 26 की समथिंग की क्लास होने वाली है। और इतनी सारी क्लासें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मेरी जो क्लास खत्म होने के बाद आपको जो मैं बोर्ड पर कराता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा घुमा दिया है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दिया, अलजेब्रा और घातांक और करनी। देखो, इसको क्या करनी और अलजेब्रा का मिक्सअप दे दिया है, ठीक है। तो अपन बेसिकली वहां पर करना था, लेकिन ये सिंपल सा है तो इसको अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, देखो x प्लस 1/x दिया हुआ है और बराबर कितना दिया हुआ है -कितनी, और यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछ दी हुई है, x² प्लस 1/x²। क्या इससे इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है? पहले तो ये सब अलजेब्रा पर अपन बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे किसको किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपन डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखो, अपन कोशिश करते हैं अब क्या चाहिए इसको करने की। क्या इसका इस वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। देखो दिख रहा होगा बोर्ड पर, बहुत क्लीन भी दिख रहा है आज, ठीक है। अपने मार्कर आज चेंज किया है और इस तरीके से करेंगे। अब देखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको बहुत स्लोली तरीके से बताएंगे अपन। तो इसका वर्ग किया और -3 स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे जिसको आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एलजेब्रा में इसको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक लाइन में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यही इसका आंसर आ जाता था, ठीक है। एलजेब्रा में बेसिकली इसका आंसर देखा जाए तो उसको आराम से किया, इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। और -2 घटाना था, जो प्लस है उसको चेंज करना था, इस तरीके से उसका आंसर आना था, ठीक है। तो अब देखो, अब जब यहाँ पर ये इतना किया हुआ है तो देखो इसको x² प्लस 1/x² और प्लस 2x इंटू 1/x बराबर, ये देखो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हो तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये x से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपन को, x², 1/x², फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है +2 बराबर 9। अब x² प्लस 1/x² बराबर 9 - 7, दो दो को इसमें करके डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, कितना आ जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये सीरीज अब क्या बनेगी, अब ये सीरीज नहीं बनेगी। देखो अब ये सीरीज क्या बन जाएगी, देखो अब ये सीरीज कौन सी बनेगी, 7 7 7, और ये कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। देखो समझ में आ रहा होगा। अब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इनफाइनाइट तक जाएगी तो देखो, इसमें मैंने दिया था अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके अंदर में कुछ भी लिखा हुआ है तो वही आंसर हो। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ए वाला अपना आंसर सही है ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ये समझ में आ रहा है। तो इस सीरीज को इस तरीके से करना था। और जब अपन इसको अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से बन सकता था। क्या बन सकता है, देखो इसको मैं डायरेक्टली भी बता देता हूँ। और कोई इस तरीके से दिया हो तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऐसे इसका स्क्वायर करना है तो इसको कितना लिखना है, देखो x² प्लस 1/x² बराबर, इसकी वैल्यू देखो, इसको -3 का स्क्वायर करना है, माइनस के क्या करना है,
दो घटाना है। दो क्यों घटाना है? ये जो माइनस का निशान है ये क्या प्लस है, और ये क्या हो जाएगा साइन चेंज करके, साइन चेंज, साइन चेंज करके इसको इतना सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 - 2 बराबर 7। इतना आ गया। हमेशा इसको देखो ये ट्रिक समझ सकते हैं, ये अपना अलजेब्रा में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसको इतनी डायरेक्टली करके सीरीज बना सकते थे, और सीरीज मैंने बताया कि इस टाइप से बस वही क्वेश्चन बन गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, और जो देखो ये रहा इस टाइप का और भी, ये भी क्वेश्चन था, और ये भी सिंपल है, ऐसे ही सवाल है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या करेंगे देखो, इसको भी जब इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या दिए हुआ 3 दिया हुआ है, बस दोनों तरफ का वर्क कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 करके इतना ही कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। तो यही इसको करेंगे। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, है ना। तो देखो ये भी क्या है 7 आ जाएगा, और इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ऑप्शन कौन कौन सा चेंज हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के मैं क्वेश्चन लाया था कि इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मिनट, थोड़े से प्रॉब्लम्स इस पे पूरे पे देखो, सॉरी इस पे क्या दिया पूरे पे 343, 343 का क्या दिया हुआ है 343 पावर दी हुई है। देखो समझने की कोशिश करो, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे क्या दिया 343 की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 343। देखो ये जो दिया हुआ है इसमें देखो ये आंसर नहीं होगा, सॉरी देखो 343 दिया हुआ है। तो देखो 343 में इसमें कौन, अगर किसी की घात इस पे इतनी घात कर दी है, इनफाइनाइट तक टर्म गई हुई है, तो इसका कर दी, तो इसमें देखो आंसर ना तो ए होगा ना बी होगा ना सी होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से चेंज हो जाएगा, और कौन सा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है पूरे पे, या तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो 7 आ जाएगा इसके पावर को, और पावर को अगर बना रहने दिया जाए तो इस पर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर वो सीरीज कितने की बनेगी 7 की बनेगी, और 7 की जो मैंने बता चुका था क्या बनेगा, तो साथ में इसमें ऐसा टाइप आंसर कोई मैच नहीं करेगा तो नन ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। देखो ये इसी क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन करेंगे। अब देखो इन क्वेश्चनों को देखो, अब देखो इस क्वेश्चनों को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो ये देखा जाए, अगर इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए, जैसे कि मैं ये कहूँ एक्स4 क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स4 लिखा हुआ है, माइनस के 5x³ लिखा हुआ है, प्लस के 15x² लिखा हुआ है, और माइनस के 15x+40। और ये अगर ये x की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 दी है, अगर इसकी 14 वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे तो इसका क्या हुआ क्यू आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर दें, बहुत लंबा सवाल चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्या कहेंगे ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। अपन को इस सवाल को लंबा नहीं खींचना है, कुछ ऐसा करना है जिससे इस सवाल को आसानी से किया जा सके और बहुत जल्दी किया जा सके, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ और तो देखो सबसे पहले इसमें क्या अपना प्लानिंग चल सकती है कि किसको जल्दी से किया जा सकता है। तो देखो इसमें एक तरीके से किया जा सकता है कि इसको x4 लिखा जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मैं ये कहूँ इसको 15 है, इसको 14x³ लिखा जाए, क्या लिखा जाए 14x³ लिखा जाए, और इसको
1x³ लिखा है, तो ये इतना आ जाएगा 15 की। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसको क्या लिखा है, 14x² और प्लस के 1x² लिखा जाए। यहाँ से क्या लिखा जाए, इस 15 को क्या लिखा जाए, 14x माइनस के 15 वो 1x। यहाँ तक समझ में आ रहा है, और प्लस 14। इस तरीके से अपन ने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ x 14 है, या 14 की वैल्यू क्या है, x दी हुई है। देखो 14 की वैल्यू क्या दी हुई है, x दी हुई है, तो 14 की वैल्यू क्या दी हुई है, x दी हुई है। तो देखो x4 माइनस के जब x आ जाएगा, देखो एक बार लिख लेते हैं, x3 माइनस के x3 प्लस के 14 की जगह पे क्या लिखना है, x लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ से देखो x² को इस तरीके से बने रहने दो, और 14 की जगह फिर x लिख दो, और फिर x और माइनस के x प्लस के 40। इस तरीके से लिखना है अपन को। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो देखो इसको आगे और लिख लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख लेते हैं, आगे और भी लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको क्या लिख लेते हैं, x4 आ गया माइनस के x3, ये के बचा x4 माइनस x3 प्लस के x3 आ जाएगा, प्लस के x2 माइनस के x2 माइनस के x प्लस 40। इतना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जब इतना आ गया है तो देखो इसको किस तरीके से करना है। अब इस x से क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ ये टर्म बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, ये टर्म बचा हुआ है। अगर ये टर्म बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 40। इसको अपन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो माइनस के 14 प्लस 40 कितना आएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा होगा। तो माइनस के 40 प्लस 40 को इसको करो, 40 में से क्या घटाना है, 14 घटाना है, तो एक बचेगा 6, और एक 3, ये कितना बचेगा, 26। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो 26, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, और नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी हैंड रिटन मेरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी PNG फाइल सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन की भी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से इसको करना था, और इस तरीके से अपन को इसको करना था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे, तो अलग अलग टाइप्स के। अब देखो इसमें भी ये भी थोड़ा इस टाइप का ही क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ आपको इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से करेंगे। तो देखो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो x की वैल्यू तो दी हुई है, 17 दी हुई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को इसको पूरे को उतार लेते हैं, x4 माइनस के 18x³ और प्लस के 18x का माइनस के 18x प्लस 67। अगर इसको डायरेक्ट किया जाए तो देखो अपने एक स्टेप में इसका आंसर निकाला जा सकता है कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, लास्ट में x बचेगा प्लस के 67 बनेगा, यानी माइनस के 17 प्लस 67, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, 67 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 5। कितना आंसर आना चाहिए इसका, 50। तो देखो 50 इसका डायरेक्ट एक वन स्टेप में आ गया। लेकिन ये सब अपन को कब आएगा, ये सब करते करते प्रैक्टिस करे हुए, जब इतने सारे क्वेश्चनों को करेंगे प्रैक्टिस करते समय होगी, तो अपने दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट के स्टेप को देखना है कि माइनस के 18 को क्या करना है, इसको माइनस के 17x और माइनस के x आएगा, तो ये 17 से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये टर्म बचेगा। तो इस तरह करते करते अपन को अनुभव हो जाएगा, तब इस सवालों को अपन कर पाएंगे। ठीक है ना, तब इन सवालों को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो डायरेक्टली आंसर इतना हो जाएगा बिना पेन के चला हुए। लेकिन अपन इसको देखो फिर भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी तरह से कन्वर्ट करना था। 17x³ माइनस के x प्लस के 18, 17x² प्लस के x माइनस के 17x और माइनस के x प्लस 16। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से,
x4 17 की वैल्यू रखेंगे तो x4 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के एक्स क्यू दिया हुआ है, एक्स क्यू आ जाएगा, इस पर रखेंगे तो प्लस के एक्स क्यू आ जाएगा। और ये भी क्या स्क्वायर लिखा होता, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के एक्स प्लस 67 आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो सारी चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में टर्म बचता क्या है, देखो अपन देख लेते हैं। अब ये लास्ट में क्या टर्म बचता है, ये बचता है, तो यही मैंने बता दिया था कि माइनस के एक्स 67 बचेगा, फिर माइनस के 17 प्लस 67, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50। और अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला, तो यही अपना क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे और आसानी से किया इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। और देखो इस तरह का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके को भी करना। देखो 52 क्वेश्चन, देखो 52 क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखा दिया है। इसको भी देखो करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर 12 दिया है, कर्स को चाहो तो 12 माइनस, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12x, देखो माइनस के 12x दिया हुआ है ना। माइनस क्या दिया हुआ है, 12x दिया हुआ है, तो 12x की वैल्यू क्या, यहाँ से क्या रख देंगे अपन, 12 की वैल्यू क्या रख देंगे x, तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट कैंसिल हो जाएगा, तो उसका देखो आंसर कितना आएगा, सी और डी दोनों ऑप्शन मैच, एक ही मैच कर रहे हैं, तो गलत है, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली देखा है तो 0 आना, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। चलो अपन इसको एक बार फिर कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, और फिर इसमें देखो x4 दिया हुआ है, माइनस के 13x3 दिया हुआ है, और प्लस के 30x का दिया हुआ है, और माइनस के 12x दिया हुआ है। देखो बोर्ड से मैं अभी यहाँ तक समझ में आ रहा हुआ, माइनस के 12x दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं उतारा, गलत नोट तो नहीं किया, वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। अब देखो इसको x4 ऐसे लिखा रहने दो, इसको 12x3 माइनस के 12x3 प्लस के 12x2 प्लस के x2, और यहाँ से लिखा जाएगा, देखो 12 को ऐसे लिखा रहने दो, तो देखो 12x, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, x4, और इसकी जगह पर 12 देखो डायरेक्ट नहीं किया है, तो x इंटू एक्स क्यू माइनस के, और देखो एक ही आएगा इसमें, एक्स क्यू बचेगा, प्लस के x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12 की भी जगह पे x रख दो और इंटू एक्स रख दो। अब देखो x4 माइनस के एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, मैंने बताया ना जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 0 आ जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे अपन। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइएगा। इस तरीके से अपन इसको करते रहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको इस तरीके से अपन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। और हम बहुत स्लोली स्लोली चल रहे हैं और बहुत क्लास को स्लोली चला रहे हैं, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चनों को किया अपने, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को किया। अब देखो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करता हूँ आप इसका आंसर दीजिएगा बिना पेन लिए हुए। अगर आप इसको बिना पेन लिए हुए इसको आप कर सकते हैं तो इसका आंसर दीजिएगा कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर। देखो 9x को 8x लिखा जा सकता है, और 8x लिखा है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आंसर देखो कितना आएगा,
कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा बेसिकली देखा जाए तो -8 आएगा। देखो बिना पेन किए हुए मैंने आंसर बता दी, क्योंकि ये सारी टर्में कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ क्या लास्ट में बचेगा, -x बचेगा। क्यों बचेगा, देखो -9x दिया हुआ है, इसको क्या क्या लिख देंगे, 8x और x लिखा हुआ है, 8x की जगह पे x लिख देंगे और ये भी x आ जाएगा। ठीक है, तो ये x² माइनस के x है, ये इसकी टर्म आगे की क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बाद में बचा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -8। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इसको इतने ऐसे तरीके से अपने इसको किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, इसको इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अगर देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो इतना था, और वैसे भी इसको इस तरीके से किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। x4 दिया हुआ है, -9x³ दिया हुआ है, और +9x² दिया हुआ है, -9x दिया हुआ है, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको क्या करना है, अपन को x4 को ऐसे लिखा रहने दो, -8x³ -x³ +8x² +x² -8x। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस तरीके से अपन ने किया, इस तरीके से किया, तो देखो इसका, इसकी 8 की वैल्यू क्या है, x है, इसकी भी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या है, x। यहाँ पर x पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो देखो डायरेक्टली मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा, वो सॉरी x4 आ जाएगा, और ठीक है, और ये कितना बचेगा, -x³ +x³ आ जाएगा, +x² आ जाएगा, और यहाँ से -x² आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा टर्म, ये बचेगा। ये क्या दिया हुआ है, -x दिया हुआ है, और -x की वैल्यू -8 दी हुई है। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, नोट करो इस सवाल को। और इस टाइप के देखो क्वेश्चन थे, वो हो गए लगभग, सॉरी 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको और करते हैं। और ये भी बहुत अच्छा सवाल दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं अपन। अब देखो अगर x की वैल्यू दी हुई है 106 दी हुई है, x5 निकालना है, तो देखो पहले सबसे पहले इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं। x5 दिया हुआ है, x5 107 को क्या लिख सकते हैं, 106, x4 दिया हुआ है, माइनस के x4 दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो फिर क्या लिख सकते हैं, 107 को क्या लिख सकते हैं, 106 x³ +x³, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर माइनस के 107 को क्या लिख सकते हैं, देखो 106 लिख सकते हैं, 106 x² माइनस के x², दिक्कत हो यहाँ से। फिर 107 को क्या लिख सकते हैं, 106 x के x लिख सकते हैं, +25। अगर इसको बिना पेन के किए हुए यूज कर सकते हैं तो इतना सब कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, x +25 बचेगा। बेसिकली देखा जाए तो 106 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 3 हो जाएगा, 131 आंसर आ जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा अगर इसको देखा जाए तो। अगर आपने इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के करा दिए हैं, अगर वो आपको ढंग से प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे तो आप इनको करके इतना आंसर डायरेक्टली ला सकते हैं बिना पेन के लिए हुए। ठीक है, तो इसको देखो, जब इसको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 106 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x आ जाएगा, और यहाँ भी x आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ भी x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब जब भी इतना x आ गया है तो देखो इसको आप क्या कर सकते हैं,
इसको आप यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। देखो जिस तरीके से x5 माइनस के x5 आ जाएगा, माइनस के x4 प्लस के x4 प्लस के x3 माइनस के x3 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 25। देखो इतना आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो बचा हुआ कौन सा टर्म है, ये बचा हुआ है। ये कितना बचा हुआ है, x प्लस 25। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 106 दी हुई है, 106 प्लस 25 और इसको मैं अभी करा चुका था 130। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था अपना, सी वाला, ये आंसर था। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को किया और बहुत अच्छी डिटेल में किया, है ना। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत डिटेल में समझ में आ रहे होंगे, है ना। इस तरह से अपन इन क्वेश्चनों को, इसी तरह से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड पर दिख भी सही रहा होगा, ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, है ना। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, अपन कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन खाता करनी से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैंने कलेक्शन किया है इधर उधर से। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके सारे क्वेश्चनों को मैंने कलेक्शन किया है, यूट्यूब पे मैंने खुद पढ़ा है, स्टडी किया है। जितने भी यूट्यूबर इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे उनके क्वेश्चनों को कलेक्शन किया है मैंने। तो ये आप जो मैं क्लास बना रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कोई एक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया है, बहुत मेहनत की है, तब ये जाके मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। और तो इतनी मेहनत के बावजूद भी आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, लाइक भी कीजिएगा। इतनी मेहनत तो आप करता हूँ तो इतना तो बनता है कि आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सके, शेयर कीजिएगा। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये उस टाइप के भी क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है तो वो अपन को समझना है और किस तरीके से करना है वो भी देखना है। तो देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अपने यहाँ दो फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर। देखो कौन से, पहले तो a प्लस बी का होल क्यू लगेगा और ये कौन सा लगेगा, a माइनस के बी का होल क्यू लगेगा। ये क्या होता है, ए क्यू आएगा प्लस 3a स्क्वायर बी आएगा प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस के बी क्यू, ठीक है। ये आया, ये माइनस वाला क्या होता है, ए क्यू माइनस के सॉरी 3a स्क्वायर बी माइनस, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ प्लस था और ये माइनस के, ठीक है। यही तक का फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपको याद होगा तो, है ना। बेसिकली यही था, ठीक है ना। तो देखो इसमें याद करने का तरीका है, ये प्लस में सारे प्लस आते हैं, कोई माइनस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या आता है, ये प्लस आता है और ये प्लस आता है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ माइनस आ गया और एक यहाँ माइनस, दो माइनस आ गए, दो पॉजिटिव आ गए। यहाँ पर सारे क्या है, पॉजिटिव है। याद करने का तरीका है, देखो माइनस के 3 स्क्वायर वाली टर्म माइनस आ गई और एक बी क्यू वाली आ गई टर्म, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो क्लियर भी दिख रहा है आपको बोर्ड पर। और ये दोनों फॉर्मूले क्या करना है, अपन को यूज करने, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं कराऊंगा ये सारे दो फॉर्मूले ही यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, और इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसको आपको, ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी फाइल मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। अब देखो अब ये तो फॉर्मूला लिखा दिया। अगर ये क्वेश्चनों में आए तो इस किस तरीके से लिखना है, तो देखो यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है मान के। अब यहाँ से देखो x क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 40 ये दिया हुआ है। तब इसकी वैल्यू क्या गया तो ये
अगर x की 96 वैल्यू रख दी है तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर देखो इसमें x उसका 96 का करना पड़ेगा 12x और इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखो इसको अपन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। और इसको करने का देखो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट कब होगा, जब देखो ये किसका 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो क्या बोलेंगे मल्टीपल। और ये भी क्या है 3 का मल्टीपल यानी गुणज है। ये समझ में आया। यहां भी देखो क्या है, ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें दो टर्म क्या दी हुई, दो टर्म क्या दी है, 2 बार 3 की मल्टीप्लाई होगी। देखो इसमें कोई भी दो की क्या होगी, 3 की मल्टीपल होगी। ठीक है, 3 की क्या होगी मल्टीपल होगी। 2 बार क्या होगी 3 की मल्टीपल होगी। एक बार हो गया, 2 बार, 2 बार क्या होगा 3 का मल्टीपल हो गया, 2 बार 3 का मल्टीपल हो गया। तो इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर अपना क्वेश्चन रहेगा कि सब प्लस में कन्वर्ट किया जाए या माइनस में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले बेसिक देख लीजिए, अगर इसमें पॉजिटिव है, सारी चीजें टर्म पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। फिर इसमें माइनस देखा जाएगा, अगर इसमें माइनस वाला टर्म है तो फिर ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा हो आपको तो बताइएगा। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो यहां तक समझ में आ गया हो। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो ये अपन अब देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां तक समझ में आ गया हो तो देखो मैं इसको बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स क्यू प्लस 12x³ प्लस के 40x, ये लिख दिया, लिख दिया। और अपन को पता है, क्या पता है अपन को ये भी पता है कि ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अप्लाई होगा तो देखो क्या है, एक ही जगह पे क्या लिख, देखो यहां पर अब सबसे पहले डिसाइड करना है ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो ये किसका, सॉरी यहां पर क्या है 48 आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखो 4 × 3 का मल्टीपल दिया हुआ है 4 × 12, सही है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है। किसका आ रहा है, यहाँ पर ये 4 कॉमन आ रहा है। तो सबसे बेसिकली अपन देखा जाए इसमें 4 का वो लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, देखो ये तो एक ही हो गया, बी क्यू बनाना है तो बी क्यू, देखो बी क्यू बनाना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा, 4 क्यू किया हुआ है और इतना ही जोड़ा है तो इतना ही क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इसमें। अब देखो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, बी क्यू, ये टर्म ये वाली हो गई और ये वाली ये हो गई। इस तरीके से यहाँ पर क्या मान के चलेंगे तो ए बराबर एक्स हो जाएगा, बी बराबर 4 लेके माना। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, x + 4 का होल क्यूब और माइनस के 4 क्यूब आएगा। जब इसको ओपन करेंगे, देखो इसको जब ओपन करके भी देख लो तो क्या आएगा, x³ आएगा। ठीक है, x³ प्लस क्या लिखा था क्वेश्चन में 3 लिख दिया, ए स्क्वायर, यानी देखो ए स्क्वायर को क्या माना है, x माना है तो x² आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, बी के माना है 4, तो देखो 4 3 क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12x² दिया हुआ है, ये गलत लिख दिया है, 12x² आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, x दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ है 4, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा 16 और 16 तिया कितना आ जाएगा 48, तो 48x आ जाएगा, ये 48x आ जाएगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला पूरा बन गया और प्लस के 4 की दिया हुआ है ये आ गया और माइनस के 4 की अपने मन से एक ऐड किया हुआ है, मन से एक जोड़ा हुआ है। तो अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको
इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में कहानी आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई होगी तो देखो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जब कर दिया है तो अपन देख लो, अब ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आ गया तो देखो इसको पुनः लिख लेते हैं, एक्स क्यूब 12x² 40x, और यहाँ पर क्या करेंगे, x 4 की घात 3 जोड़ देंगे और 4 पर घात 3 घटा देंगे। तो यहाँ से क्या a बराबर x मान लेंगे और b, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला बनेगा तो x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से ये, तो ये वैल्यू अपन यहाँ क्या करेंगे 96 + 4q और -4q। -4q की क्या होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, -4q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो 4q कितना आएगा, देखो 4 × 4 कितना आएगा 16, और 16 4 कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 24 और 4 5 6 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ये कितना आएगा 100⁻³ -64। आप देखो इस पे कितनी शून्य लगाए 3, तो 2 तो दिया हुआ है, कितना करना है इस पे 3 और लगाना है। क्या लगाना है 3, 1 2 3। या इसका मतलब देखो इस तरह से समझ में नहीं आया तो क्या कर लेना 100 100 और 100, 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, 6 जीरो आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, 2 इसको 2 इसको 2 इसका, तो कितना आ जाएंगे 6 और -64। ठीक है ना, 64 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये 3 का मतलब समझ में आ रहा है। 6 आ जाएंगे जीरो, कितने आ जाएंगे 6। अपन उससे पहले अपने 5 3 जीरो रख रहे 5 आ रहे थे, ऐसा नहीं करना है। 3 × 3 आया तो यहाँ से 3 का कितना आ जाएगा 0, 2 दिए हुए 2 का डबल हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो। समझ में आ रहा है। अब 64 है, इसमें से इसको माइनस करके देख लेना है। अब देखो इसको माइनस करके देख लेना है, इतना आ जाना है। और इस अब इसमें से कितना लिखना है, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, फिर 10 में से 6 4 बचने थे, 3 बचने थे। समझ में आ रहा है। फिर देखो इसमें से क्या बचना है 9, फिर एक इधर ले लिया, फिर 9 एक इधर ले लिया, फिर 9 एक इधर ले लिया, तो 9 9 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा 9 4 बार आएगा और 36 आएगा। ठीक है, ये करना है। तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 और 36, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से करना था, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन था। और इस टाइप, ये अगला टाइप था अपना, नेक्स्ट टाइप था। इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन करना है, समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देखो मैंने टाइप थोड़े से चेंज कर दिए हैं, और यहाँ से भी इसी तरह का क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। इसको रेज कर देते हैं और इन दोनों फॉर्मूले को यही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो अपने पास भी बोर्ड पे स्पेस है। अब देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो x बराबर कितना दिया हुआ है 59 दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 59 की वैल्यू दी हुई है। और फिर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है x² + 3x + 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं बता चुका था 3 का मल्टीपल दिया है, देखो ये 3 का मल्टीपल दिया है, ये भी 3 का मल्टीपल। तो 2 3 के मल्टीपल, 2 बार 3 के मल्टीपल मिल गए अपन को। तो अगर 2 बार मल्टीपल 3 के मिल गए तो अपन को ये पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। 2 3 के मल्टीपल मिल गए, 3 का मल्टीपल मिल गया, 3 का गुणज। ठीक है, और ये भी 3 का गुणज है, ये 3 के गुणज मिल गए अपन को। समझ में आ गया हो। अब 3 के गुणज अपन को मिल गए हैं, तो 2 मिल गए हैं, तो ये पक्का पता चल गया ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब जब कर सकते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो x³ + 3x² + के 3। ठीक है, इसमें देखो देखा जाए तो ये क्या है 3 × 1 और इसको 3 ×
वन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3 × 1, 3 × 1 दोनों में 3 कॉमन मैच कर रहा है ना। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, तो सिंपल सा लगा सकते हैं अपन। देखो एक टर्म तो पहले से ही इसमें, सॉरी क्या पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू यहाँ तक तो 3x आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो दिया हुआ है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या बनाया जाए वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन लिया जाए, इसमें से एक कॉमन एक एक इसमें देख लेते हैं कि +1 किया जाए और -1 किया जाए तो क्या कोई अंतर आएगा, क्या कोई अंतर आएगा? अपना आंसर आएगा नहीं। अगर कोई अंतर नहीं आएगा तो इसको फॉर्मूला क्या बन सकता है, x+1 का होल क्यूब, क्योंकि इसमें ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। क्या इस फॉर्मूले को सॉल्व करने देखो, और इसको ये पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो बोर्ड पर दिख रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस तरीके से करना था। अब जब ये कर लिया है अपन को, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। अब जब इतना आ गया तो x की वैल्यू कितनी, 59। तो यहाँ से पुट कर दो 59 + 1 का होल क्यूब -1 क्यूब। अब यहाँ से आ जाएगा 63 -1 अब इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो तो 60 -60 -1, इसको क्या लिख देते हैं, -1 क्यू का मतलब 1 होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो चकनक 36 में क्या कर देंगे, फिर 6 का कर देंगे, चकनक 36, 18 और 21 और कितनी जीरो, 1 2 3 और -1 एक घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 9, ठीक है। कितना बचेगा 9 और फिर यहाँ से भी एक माइनस, देखो ये 10 था इधर से ले लिया तो ये कितना बचा हुआ 9, यहाँ समझ में आया है। 9 ले लिया, इधर से भी ले लिया 9 ले लिया। अब ये कितना बचेगा 5900, सॉरी 5 आया, फिर एक था इधर से ले लिया 0, है ना। और फिर कितना आएगा 1599। क्या अपना सही आंसर है क्या, चेक कर लीजिए, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन। देखो ये जो क्वेश्चन अपना बोर्ड पर दिख रहा है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 99 कर लीजिए, 99 से सही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 आ जाएगी। देखो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अब करेक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से इसको भी किया जा सकता है, कुछ भी वैल्यू रखे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चनों को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें ट्रिक लगी होगी, उसको 20 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर में उस क्वेश्चन को किया जा सके, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाया होगा। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 की पावर 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी 3 जीरो आ जाएंगी, 2 दूनी 6 आ जाएंगी, तो 1 2 और -1 आ जाएगा। काई ढाई सैकड़ा 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख में से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 9900। देख इकाई ढाई सैकड़ा 10 लाख, 9,99,999, यही अपना आंसर हो। समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा बोर्ड पे, ये आपको दिख रहा होगा, बेसिकली नहीं है तो इसको बड़ा किया जाए, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने। और इसको देखो 98 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ, तो चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, तो आसानी से सिंपल भी समझ में आ रहा होगा। तो आज थोड़ा सा बोर्ड पे भी सही क्लीन दिख रहा होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया है, मॉडिफाई किया अपना सिस्टम्स और सारी वीडियोस की। तो इस तरीके से अपन डेली कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है, मॉडिफाई होते रहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए और अपडेट भी होना चाहिए, ठीक है।
अपग्रेड भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए, मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए, मॉडिफाइड भी होना चाहिए। सब में तीनों तीनों का माइनर डिफरेंस है, वो अपन मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको भी देखो, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस के 6x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, प्लस के 12। यहाँ तक समझ में आ रहा हो। x बराबर कितना दिया हुआ है, 98 दिया है। इस तरीके का कोई ऑप्शन में इसलिए दिया होता है 98। 98 अगर दो दिया होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, 100 आ जाएगा, जिससे क्वेश्चन को कोई भी लॉजिक दिया हुआ, जब क्वेश्चन बनाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ ऐसा लॉजिक दिया होता है जिसके 20 सेकंड 10 सेकंड में एग्जाम कितने टोटल घंटे का दिया हुआ है, जिससे इतने क्वेश्चन कितने में उसको सॉल्व, कोई भी अगर इसको स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो इतने में क्या वो कर सकता है, ऐसा कोई लॉजिक दिया हुआ जिससे उसको आसानी से किया जा सकता है। अगर आप उसको लंबी तरीके से किया गया तो स्टूडेंट की गलती है, उसमें एक लॉजिक ऐसा दिया होगा जिससे उसको आसानी से किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाता है और उसको टाइम पीरियड को ध्यान रखते हुए, और उस टाइम में उतने में आसानी से हो जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट को समझ में पता करना चाहिए कि कौन सी वो इसमें लॉजिक लगा हुआ है जिससे अपन उसको जल्दी से किया जा सके। देखो इसमें भी लॉजिक तो लगा रहे हैं अपन, नहीं तो ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं अपन, x की वैल्यू डायरेक्ट 98 रखते हैं, 98 का स्क्वायर करते, फिर 6 में 98 का गुणा करते, फिर 12, फिर 98 का इसमें मल्टीप्लाई करते। तो क्या ये जितने एग्जामिनर ने सोचा होगा बनाने के, क्या उतने समय में ये हो पाएगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा, पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉजिक दिया होगा, इस लॉजिक का यूज करके अपन कम समय में इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी लॉजिक को अपन यूज कर रहे हैं। देखो 98 दिया हुआ है और इसको दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो इसको पूरे को x³ प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x। ठीक है, अब देखो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो गया और ये भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया। तो सबसे पहले ये देखना है 3 का मल्टीप्लाई 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो इसमें क्यूब वाले फॉर्मूले के रूप में देखो। ये ट्रिक तभी याद करेगी जब इस टाइप का दिया। सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि ये क्या 3 के मल्टीप्लाई 2 बार कोई भी टर्म हो रही है क्या। अगर दो कोई भी टर्म इसमें से 3 का मल्टीप्लाई हो रही होगी तो अपन इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, तभी ये लॉजिक उसमें पेपर ने जो सेट किया होगा उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरीके से देखो अपन इसमें कौन सा लॉजिक लग गया, ये लग गया। अब 3 × 2 है ना, 3 का मल्टीप्लाई है, ये भी 3 का मल्टीप्लाई है। आप देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और कौन सा इसमें क्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा लगेगा, 3 वाला लग जाएगा, 3Q माइनस के 3Q। यहाँ पर थोड़ी सी गलती अपन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो इसको A मान लेंगे, B मान लेंगे और 3 पहले से रहता है ना, और 3 रहता है, A² भी लिखा हुआ है। तो देखो इसको इस तरीके से अपन इसको देखो, ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो A और B यहाँ पर से इसको क्या यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको यहाँ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप पहले तो ये बताइएगा। 98 वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दो कॉमन, ये दो कॉमन, तो देखो 3 वाला तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2Q माइनस के 2Q लगाएंगे। यहाँ पर बेसिकली करते करते क्वेश्चनों को प्रैक्टिस इतना अभ्यास आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, मतलब कौन सा ये टर्म। यहाँ पर बस थोड़े से क्वेश्चनों को सॉल्व करने में यहाँ टर्म क्या डिसाइड करे वो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आप देख लेना, 3 तो ये कॉमन लेना ही है, 3AB का मल्टीपल क्यों होना चाहिए, अपन कहते हैं 3 का गुणज क्यों होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में 3 का है, इसलिए दो टर्म अगर 3 की मल्टीपल क्या हो गुणज आ गई तो इस फॉर्मूले में अपन आसानी से बना सकते हैं। तो देखो 3 तो अपन को कुछ करना नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो देखो मैंने किया 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसलिए किया तो ये एक टर्म में ये आता था, एक टर्म में ये आना था, जो एक टर्म में क्या आना था, बी आना था, एक टर्म में B² आना था। ठीक है ना, इस तरीके से करना था। तो देखो अब देख लेते हैं यहाँ से, ये क्या था, x
एक्स स्क्वायर, दो, दो स्क्वायर। तो इसको क्या मान लेते हैं, ए, और इसको बी मान लेते हैं। समझ में आ रहा है। अगर जब इसने ऐसे कर लिया तो एक्स और प्लस दो का क्या आ जाएगा होल क्यूब माइनस के दो क्यूब। अब इसका 98 प्लस दो का होल क्यूब माइनस के 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, 100 की पावर 3 माइनस के 8 आ जाएगा। अब इसको देखो कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। माइनस के क्या करना है, 8 करना है। अब इसमें माइनस के 8 करते जाइएगा। इसको क्या करना है, 8 करना है। तो देख 10 आ गया, इसमें से एक लिया तो ये 9 आ गया, इसमें से एक लिया तो ये आ गया, इसमें से एक लिया तो ये आ गया, इसमें से एक लिया तो ये आ गया, इसमें से एक लिया आ गया तो ये 0 आ गया। क्या अपन सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपना आंसर होगा। अपन कह सकते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। ये अपना आराम से हुआ। जब अपन को सॉल्व करते करते अभ्यास हो जाएगा तो डायरेक्टली 98 लिखा हुआ, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ से पुट करके स्टेप सारे क्या करना है, गायब करना है। और स्टेप को गायब करते हुए इस तरीके से अपन को करना है। समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा। देखो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको बोर्ड पर थोड़े से छोटे लग रहे हैं तो आप बताना, मैं इसको बड़े फॉन्ट में भी लिख दूंगा, ठीक है ना। बेसिकली अब तो समझ में आ रहा होगा, बोर्ड भी थोड़ा सा अच्छा। नोट कीजिए, आप नोट नहीं कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आपको पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल में सेव कीजिएगा और बाद में घर बैठ के आराम से नोट्स बना सकते हैं, साथ में क्लास भी ले सकते हैं। और उसमें आप सॉल्यूशन भी जब कभी भूल जाएं तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वो अपनी पीडीएफ फाइल को देख के रिवीजन किया जा सकता है। तो देखो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को कर रहे थे और समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन भी है और इसको देखो, ये फॉर्मूला बस लगाना आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन करते करते क्या आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को लिया है प्रैक्टिस के लिए। अब देखो बोर्ड पर जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या करना है, 97 दिया हुआ है, ठीक है। और उसको मैं डायरेक्टली इंटू करके लिख देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यू आ जाएगा प्लस के 9x² आ जाएगा प्लस के 81x आ जाएगा। यहाँ से देखो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई है, 3 इंटू ये कितने का है, हाँ देखो 9 नंबर 81 आता है। तो यहाँ से 21 लिख देंगे, कोई कल, ठीक है ना। 3 इंटू 27, 3 का मल्टीपल है तो अपन इस फॉर्मेट में इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अपना आंसर रहेगा तो इस फॉर्मेट में। अब सबसे पहला अपना क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ में आ रहा है। 3 इंटू 3 देखो दोनों में ये भी कॉमन मैच कर रहा है, ये भी कॉमन मैच कर रहा है इनमें से। तो देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ से प्लस के 3q माइनस के 3q लिखा जा सकता है। कोई यहाँ से अंतर हो, इतना अपने ऐड भी किया है, इतना इसमें से घटाया भी है, इतना इसमें से ऐड जोड़ा भी है, इतना घटाया भी, इसमें ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है इतना। तो कोई अंतर नहीं आएगा। किसी भी चीज़ में 5 जोड़ा जाए 5 घटाया जाए तो बराबर ही रहेगा। यहाँ तक ये चीज़ें समझनी आनी चाहिए आपको। अब जब इतना कर लिया है तो देखो x प्लस 3 और q क्यों आया, ये सारे पॉजिटिव टर्म है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जब इतना आ गया तो ये 3q इधर लिख जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो देखो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ ये टर्म वाली देख लेनी चाहिए, ये 3 नंबर 27 ये वाली चीजें आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब इसको x की वैल्यू 97, तो लॉजिक समझ लेना आप, 97 इसको 100 बनाने की कोशिश की होगी पेपर वाले ने,
100 को बनाने की कोशिश की होगी तो इसमें 3 जोड़ने की कोशिश की होगी, तो अपन डायरेक्टली इसे भी समझ सकते हैं कि 100 में से 3। अगर आपको ये करते करते अभ्यास आ गया हो तो डायरेक्ट इसमें से 3 जोड़ के 3 की पावर लगा के माइनस के 3 करके आंसर भी लाया जा सकता है। अब देखो 3 इसमें वैल्यू रख दी, 3 आ गया, माइनस के इसको किया तो 27 लिख दिया। अब ये कितना आ गया, 100 आ गया और इस पर 3 की पावर 27 लिख दी। अब देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 27। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर जब यहाँ तक इतना आ गया है तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे, इतना 27 को माइनस करना है इतना। यहाँ से कितना बचा, 3 बचा हुआ है, यहाँ से एक लिया 9 बचा हुआ, 9 में से 2 गया हुआ तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब ये यहाँ से ये एक इधर ले लिया था तो कितना बचेगा, 9, एक इधर ले लिया तो 9 बचेगा, इधर ले लिया तो 9 बचेगा, इधर ले लिया तो 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। क्या अपन सही चल रहे हैं क्या, देखो क्या अपन सही आंसर की तरफ चल रहे हैं क्या, देखिएगा। तो 1 2 3 4 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या अपन सही कर रहे हैं क्या, देखो क्या जो बोर्ड पर कर रहे हैं अपन सही कर रहे हैं, अपना आंसर रहेगा जी सर सही कर रहे हैं। देखो इस तरीके से अपन को इसको करना था, ठीक है, तो मैं मारा होगा इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करना था और अपन कर भी रहे हैं। और जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते थे सारे क्वेश्चनों को अपन ने यहाँ पर किया हुआ है, और इस तरीके से अपन इनको करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके फेसबुक पर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी आप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए हैं, उन सभी जगह पर आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत से क्लास बनाता हूँ, आप खुद ही देख रहे होंगे मेरी सारी क्लासों को देख के घातांक करने के कितने टाइप्स के क्वेश्चन और कितने सभी टाइप्स के पॉसिबल क्वेश्चनों को लिया हुआ है मैंने, कोई भी टाइप छूटा हुआ नहीं है। और उसके जो लास्ट में अपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को जो कैट CDS और मेंस में जो आए हुए हैं SSC में मेंस में, उन सवालों को लेंगे और उनको करेंगे अपन, ठीक है। तो अपनी ये क्लास बहुत डिटेल में चलेगी, बहुत स्लोली चलेगी, इस तरीके से अपना क्लास चलने का तरीका है। और इसमें और ये भी तरीका है, इसमें देखो मैं सारी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, प्रैक्टिस शीट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और सारी चीज़ें अपन इसको कर रहे हैं, इस तरीके से अपने ऐसी प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास क्या है चलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आशा करता हूँ इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन किया जाए जिससे अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो 34 वाला बोर्ड पर क्वेश्चन देखो, ये क्या 15 दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं फिर भी बार बार में लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब अपना इतना क्वेश्चन हो गए हैं तो क्या अपने स्टेप को एलिमिनेट कर नहीं सकते, क्या स्टेप को अपन हटा सकते हैं, कुछ स्टेप को गायब भी कर सकते हैं क्या। जब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो अपन को कुछ स्टेप गायब करना तो सीख गए होंगे, फिर प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। जब इतने क्वेश्चन करते करते आप कोई भी स्टेप नहीं हटा सके तो फिर आपका करने का, प्रैक्टिस करने का, मेरे क्वेश्चन कराने का या मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। मेरे मेहनत का साथ तभी जाएगा जब आप इसको मेरे जो मैं कर रहा हूँ उससे फास्टली आप करने लग जाए। अब देखो जब n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 95 दी हुई है, जब इस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं इसमें इनटू करके लिख देता हूँ और 15x स्क्वायर लिख जाएगा, और क्या आएगा, ये इतना दिया हुआ है, देखो 75 दिया हुआ है शायद, ठीक है, 75 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये 3 का मल्टीपल दिया हुआ 3 5, और ये कितना दिया हुआ है 25 का। तो देखो ये 5 और ये 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी 5 का दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ये 5 और यहाँ भी इसको 5 लिख लेंगे, तो ये 5 ये 5, तो
कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें 5 क्यूब माइनस के 5 क्यूब यानी माइनस के 5 क्यूब घटा दिया जाएगा। अब जब इसमें 95 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95। अभी कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 125। अब जब इतना आ जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देना है तो देखो 125 को माइनस करना है 5 आ जाएगा। और ये 10 में से 8 आना था लेकिन ये ले लिया, कितना कितना बचना था, ये ले लिए तो 7 बचना था, एक इधर से ले लिया 9 बचा हुआ, तो कितना बचना था 8 बचा हुआ, फिर 9 फिर 9 फिर 9 और 0। क्या ये सही कर रहे हैं अपन? तो अपना आंसर आएगा जी सर सही कर रहे हैं। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इतना आएगा अपना। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं पता चल सके कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो भी रहा है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखते रहिएगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस, क्लास लगभग कितनी है 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट की हो गई है। 1 घंटा 1 मिनट 38 सेकंड 39 सेकंड 43 सेकंड मैं देख पा रहा हूँ, इतनी अपनी क्लास चल रही है। लंबी हो रही है क्लास, लंबी हो रही है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। उसके 4-5 क्वेश्चन और छूट गए। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले फॉर्मूला थे, अब इसमें माइनस माइनस वाले क्वेश्चनों को लेंगे, 3-4 क्वेश्चनों को लेंगे, 5 क्वेश्चनों को लेंगे अपन, 5 क्वेश्चनों को लेंगे और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी तो अपने ये वाला प्लस प्लस वाले टर्म लिए थे, अभी माइनस माइनस वाले टर्म लेंगे और उसमें अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है अलग टाइप्स के जो अपन छूट गए हैं उनको भी लेंगे। और जब लास्ट में फिर अपने कुछ एग्जाम को अच्छे क्वेश्चनों को, जिनकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी लग रही है, आपको देखने में बहुत हुआ बड़ा लग रहा है, उन क्वेश्चनों को एक क्लास में लेंगे, कलेक्शन लेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जिससे अपनी घातांक करनी पूरी तरीके से, आपको अगर मेरी सारी क्लासें पढ़ लोगे तो आप कहीं भी किसी भी क्लास को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वो प्रैक्टिस की आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी बुक की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मेरा समझाया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको, तो आप उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। मैं आप उसका शॉर्ट वीडियो बना करके आपको उसकी लिंक, यूट्यूब लिंक की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओनली वो उसी क्वेश्चन के आपको वीडियो भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी डिटेल में, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आया तो शॉर्ट वीडियो स्पेशल आपके लिए बना सकता हूँ, आपको पर्सनली मैं और या फिर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे देख सकते हैं। इस तरह से डाउट क्लियर होती रहेगी, आपको डाउट कोई भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन का वही चेंज करना है, आपको वही क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो मेरा करंटली टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, चल कुछ और रहा है टॉपिक को आप पूछ कुछ और है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरी कोई क्लास लाइव या अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी, जिससे कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी, है ना, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।